स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर न्यूज में। आज के डेली करंट अफेयर न्यूज के साथ मैं हाजिर हूं और आज के जो खास करंट अफेयर न्यूज है उसके बारे में बात करूंगा। चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमने कहा लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले न्यूज के बारे में। युवराज सिंह बने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के राजदूत। तो हमने कहा जो टी20 वर्ल्ड कप इस बार जो है वेस्ट इंडीज और हमने कहा अमेरिका में खेला जाना है और 1 जून से हमने कहा ये शुरू हो रहा है टी20 वर्ल्ड कप। और इसके राजदूत कौन बनाए गए हैं? इसके राजदूत बनाए गए हमने कहा युवराज सिंह। ठीक है, तो युवराज सिंह बन गए हमने कहा आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के राजदूत। ठीक है, अगला जो न्यूज है हमारा, मलयालम लेखक प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान। तो हमने कहा मलयालम लेखक जो प्रभा वर्मा है इनको जो हमने कहा 2023 का जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। 2023 का सरस्वती सम्मान 2024 में दिया जाता है। तो इनकी जो हमने कहा काव्य संग्रह है, इनके द्वारा जो लिखा गया काव्य संग्रह है उसका नाम है रुद्र सातविकम। तो रुद्र सातविकम के लिए हमने कहा प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। ओके, अगला न्यूज है जम्मू में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। तो देखिए जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, हमने कहा ये जम्मू में बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा हमने कहा जो पुल बन रहा है। और हमने कहा ये क्या है? एक हमने कहा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है, ये एक रेलवे ब्रिज होगा, कश्मीर में बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज और ये रेलवे ब्रिज होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने कहा कि ये -20 डिग्री तापमान का भी ब्रिज हमने कहा कोई असर नहीं होगा इस पर। तो माइनस हमने कहा 20 डिग्री तापमान में भी हमने कहा इस पुल पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो ये हमने कहा जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है और ये रेलवे ब्रिज होगा। चिनाव ब्रिज इसका नाम है, चिनाव ब्रिज। और चिनाव ब्रिज की ऊंचाई हमने कहा एफिल टावर से भी ज्यादा है। तो जो एफिल टावर हमने कहा जो पेरिस का एफिल टावर है उसकी ऊंचाई आप देख पा रहे हैं 324 मीटर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऊंचाई हमने कहा चिनाव ब्रिज की है 359 मीटर। तो जब भी पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां बनाया जा रहा है तो हमने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर और इसका क्या नाम है? चिनाव ब्रिज। अगला न्यूज हमने कहा भारतीय वायुसेना पोखरण रेंज में मेगा अभ्यास वायु शक्ति। तो हमने कहा वायु शक्ति सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा कहां पर किया गया? पोखरण रेंज में किया गया। पोखरण में किया गया वायु शक्ति सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किया। ठीक है, अगला खास न्यूज है गुलजार और राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो हमने कहा गुलजार और राम भद्राचार्य को जो 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2024 में दिया जाता है। तो इस बार जो हमने कहा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक गुलजार को और एक हमने कहा जगत गुरु भद्राचार्य को दिया गया है। भद्राचार्य को आप देख पा रहे होंगे, बाकी गुलजार को तो जानते हैं दोनों लोगों को। ठीक है, इनको हमने कहा इस बार का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला न्यूज है सक्सकाम घाटी क्षेत्र में चीन का हस्तक्षेप। तो देखिए हमने कहा ये जो तस्वीर में दिखाई दे रही है हमने कहा सक्सकाम घाटी का क्षेत्र है और हमने कहा चाइना और पाकिस्तान दोनों हमने कहा यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा है। चाइना यहाँ पर हमने कहा सड़क बना रहा है, रोड बना रहा है सक्सकाम घाटी के अंदर। ठीक है, तो ये ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं। हमने कहा ये जो हमने कहा यहाँ पर तीर से आपको दिखाया गया है ये वाला कौन सा क्षेत्र है? तो ये हमने कहा सक्सकाम का क्षेत्र ये। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र हमने कहा सक्सकाम वैली है और यहीं पर हमने कहा चाइना का हस्तक्षेप हो रहा है, चाइना रोड बना रहा है। तो जब भी पूछा जाए किस क्षेत्र में तो हमने कहा ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आता है। ठीक है, बेसिकली ये लद्दाख के ही क्षेत्र में आता है। देखिए इधर अक्साई चीन है, बाकी ये हमने कहा ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये वाला क्षेत्र हमने कहा आपका जो है सक्सकाम वैली का है, सक्सकाम घाटी का है। अगला न्यूज हमारा फ्रांस के हमने कहा मिचेल टेलाग्रांड को हमने कहा इस बार जो है एबेल पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रांस के मिचेल टेलाग्राम को इस बार का एबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। तो 2024 का एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। गणित का नोबेल कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। तो इस बार फ्रांस के मिचेल टेलाग्रांड को ये प्राइज प्रदान किया गया है और ये प्राइज कौन देता है? नॉर्वे सरकार देती। तो नॉर्वे के द्वारा हमने कहा ये प्राइज दिया जाता है एबेल पुरस्कार और इस बार दिया गया है मिचेल टेलाग्रांड को। मिखाइल मिशस्टिन रूस के नए प्रधानमंत्री बने। तो हमने कहा जो राष्ट्रपति कौन है रूस के? तो राष्ट्रपति रूस के हमने कहा व्लादिमीर पुतिन है और जो इस बार प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं रूस के, वो हमने कहा मिखाइल मिशस्टिन बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा
और उसके नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुटिन और प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं व्लादिमीर पुतिन है। हाँ, 6वीं बार चुने गए हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सॉरी 6 साल के लिए फिर से चुने गए हैं। डीआरडीओ ने अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने अगली पीढ़ी सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हमारे डीआरडीओ के द्वारा हमने कहा ये जो सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल है, इस मिसाइल का क्या नाम है? स्मार्ट मिसाइल। ये सुपरसोनिक है, ठीक है। सुपरसोनिक का मतलब होता है, हमने कहा जिसकी गति बहुत तेज होती है उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, और ये हमने कहा अगली पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन की हमने कहा एक फास्ट और सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ये स्मार्ट मिसाइल आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, सुपरसोनिक टारपीडो स्मार्ट मिसाइल। ये इसके द्वारा हमने कहा, ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है ये स्मार्ट मिसाइल को। तो आपका जो स्मार्ट टारपीडो मिसाइल है, सुपरसोनिक टारपीडो मिसाइल है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लॉन्च किया जाता है इसको। इस हमने कहा पनडुब्बी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसका नाम है टारपीडो, जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिसाइल टारपीडो, इसको दागा गया है, इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन झारखंड में। इस बार हमने कहा जो इंडिया महिला हॉकी लीग हो रहा है, इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन झारखंड में किया जा रहा है। तो कौन सा, जब पूछा जाए कौन से राज्य में इंडिया महिला हॉकी लीग का इस बार आयोजन हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने कहा खास खास न्यूज थी आज के करंट अफेयर न्यूज में। चलिए क्वेश्चन को करते हैं पहले। रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन, शिंजो मिखाइल मिस्टिन, शिवांगो खोवे। तो जो रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? ऑप्शन सी मिखाइल मिस्टिन। अगला प्रश्न हमारा, महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो महिला हॉकी इंडिया लीग का जो आयोजन किया जा रहा है इस बार रांची में किया जा रहा है, झारखंड के रांची में। तो सही विकल्प होगा हमारा बी, झारखंड। सक्काम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था सक्काम घाटी जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो ये लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? युवराज सिंह। ओके, युवराज सिंह, सॉरी युवराज सिंह, हाँ युवराज सिंह बनाए गए हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो एबेल पुरस्कार 2024 के लिए जिसको चुना गया है वो कौन है? मिशेल टेलगरांडो, इनको चुना गया हमने कहा एबेल पुरस्कार इस बार 2024 के लिए। डीआरडीओ ने अगली पीढ़ी के किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए रैम्पेज, बी स्मार्ट, सी हैकर, डी समर। तो डीआरडीओ ने अगली पीढ़ी के जिस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्मार्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है चिनाव नदी पर। किस नदी पर? चिनाव नदी पर। ऑप्शन बी, चिनाव नदी। सरस्वती पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? सरस्वती पुरस्कार 2024 रीता बहुगुणा, शीला खत्री, प्रभा वर्मा, गंगा सिंह। तो आप जानते हैं प्रभा वर्मा को हमने कहा सरस्वती सम्मान इस बार उनकी काव्य संग्रह रुद्र सातविकम के लिए दिया गया है। मलयालम लेखक हैं प्रभा वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने कहा जो इस बार 2024 में दिया गया, किसको दिया गया है? तो गुलजार को, जगत गुरु भद्राचार्य को, या प्रभा वर्मा को, या ये भी दोनों को। तो हमने बताया था कि जो इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य दोनों को। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये भी दोनों को। भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया? तो भारतीय वायुसेना ने जो वायु शक्ति सैन्य अभ्यास किया है, कहां पे किया है? पोखरण के अंदर।
पोखरण के अंदर, ऑप्शन बी पोखरण के अंदर। ठीक है, तो हमने कहा आज के खास खास करंट अफेयर थे जिनके बारे में हमने बात किया। तो ये करंट अफेयर का रोज हमने कहा जो डेली न्यूज शो है, ये आपके लिए हमने कहा काफी लाभदायक होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो रोज आप चैनल पर विजिट करिए और हमने कहा ये जो करंट अफेयर का हमने कहा रोज डेली का शो है, इसको आप देखिए, और जिससे हमने कहा पूरा परीक्षा जो है आपकी परीक्षाएं होती हैं, सारी परीक्षाओं में आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमने कहा इसको लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।